Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first, with 47 votes चंपाई गवर्नमेंट्स win the floor test. तो आपको पता है झारखंड में जो है वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को जो है ईडी ने अरेस्ट कर लिया है. तो अब जो है फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें चंपाई सोरेन जी जो है वो मिनिस्टर बन के आए. तो फ्लोर टेस्ट क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी फैक्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स, क्योंकि ये 2-3 times जो है वी हैव सीन द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. पार्लियामेंट और स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर से जो है एंड पावर्स ऑफ गवर्नर पे बहुत ज़्यादा फोकस है ऑफ यूपीएससी एंड द अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस ऑल्सो. सो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी हैव टू लुक इनटू दैट. सेकंड इज इंडिया विन बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ऑनर्स. ठीक है, तो ग्रैमीज का जो है उसमें हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन जी जो तबलिस्ट है, ठीक है, तबला बजाते हैं, तो उनको जो है अवार्ड दिया गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फैक्चुअल न्यूज़ है बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. थर्ड इज क्वाड समिट मोर लाइकली आफ्टर यूएस पोल्स इन नवंबर एनवॉय. तो क्वाड का जो समिट होने वाला था बट अब वो आफ्टर इलेक्शंस जो है आपका नवंबर में आपका इलेक्शन होने वाला है. नवंबर 2024 में जो है इलेक्शन होने वाला है इन दी यूएस. तो उसके बाद जो है हम देखेंगे हो सकता है मीटिंग. ठीक है, तो क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली यहाँ पे एक आईसेट है, ठीक है, जो हमारा इंडिया और यूएस का क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर एक हम लोगों का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लर्न अबाउट इट. एंड लास्ट इज म्यांमार सिविल वार एंड इंडियाज इंटरेस्ट. ये म्यांमार के ऊपर न्यूज़ आते रहेगा और हम इसको कवर करते रहेंगे जब भी न्यूज़ आएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल राइट. फर्स्ट इज विथ 47 वोट्स चंपाई गवर्नमेंट विंस फ्लोर टेस्ट. तो चंपाई सोरेन जी जो है अब न्यू चीफ मिनिस्टर है ऑफ झारखंड. तो क्या होता है फ्लोर टेस्ट, किस तरीके से जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा. तो वो क्या होता है कि जब इलेक्शन हो जाता है तब गवर्नर साहब के पास एक पावर रहता है. ठीक है, एक पावर रहता है कि वो उनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है. डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर होता है कि वो किसको इलेक्ट करे एज चीफ मिनिस्टर. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इलेक्ट होकर आए हैं, लेट्स से देयर आर 3 पार्टीज. ठीक है, पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी, पार्टी नंबर सी. ठीक है, तो तीनों के पास जो है अगर वोट्स है और एक अगर हम एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे तो गवर्नर जो है वो कराएगी फ्लोर टेस्ट. ठीक है, फ्लोर टेस्ट में आपको अपना मेजॉरिटी को जो है रिप्रेजेंट करना होता है. जो मेजॉरिटी बन जाता है, जो जिनके पास मेजॉरिटी होता है वो आपका गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, जब आपने इलेक्शन मतदान कर दिया, एमपी एमएलए को आपने वोट दे दिया, तब उसके बाद गवर्नर क्या कराते हैं आपका फ्लोर टेस्ट कराते हैं. ठीक है, फ्लोर टेस्ट कराएंगे. फ्लोर टेस्ट में आपका पता चलेगा कि कौन जो है, लेट्स सपोज करते हैं एक एक्स कैंडिडेट है, वो ही बिलोंग्स फ्रॉम द पार्टी ए. तो अब वो क्या करेंगे, कैंडिडेचर के लिए खड़े होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सीएम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट, उनका नहीं बात कर रही हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफ योर सीएम. ठीक है, तो सीएम के पोस्ट के लिए क्या होगा कि ये जो एक्स कैंडिडेट है इसको अपना मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा. जिस समय इनका मेजॉरिटी प्रूव हो जाएगा ही कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्शन जैसे ही आप करके आए उसके बाद ही आपको डायरेक्टली जो है वो आपको बनना होगा. यू हैव टू प्रूव योर माइट. ऐसा नहीं है, आपको इलेक्शन जीत के आना है, फिर आपका फ्लोर टेस्ट होगा, उसके बाद आप जो है चीफ मिनिस्टर के पद पे जो है आप बन सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये नियम होता है फॉर दी चीफ मिनिस्टर्स, नॉट फॉर दी मिनिस्टर्स. अदर मिनिस्टर्स के लिए नहीं, चीफ मिनिस्टर सीएम साहब के लिए होता है, अदर मिनिस्टर्स के लिए ये नहीं है. अदर मिनिस्टर को जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे. ठीक है, जिनको क्या पोर्टफोलियो देना है वो सारा जो है चीफ मिनिस्टर बोलेंगे गवर्नर को, गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे. ये आपको समझ आया. और ये फ्लोर टेस्ट जो होगा वो स्पीकर के सामने होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर के सामने होगा, स्पीकर जो होंगे उनके सामने आपका फ्लोर टेस्ट होगा. तो वही सिमिलरली आप याद करिए, महाराष्ट्र में भी हुआ था. उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी जो रियल बोलते हैं कि रियल शिवसेना है, तो उन्होंने क्या किया, जो आपका 1/3 जो आपको इसके साथ एंटी डिफेक्शन भी पढ़ना होगा. ठीक है, अगर आपको उसके बारे में जानना हो, जो आपका महाराष्ट्र में हुआ था आई थिंक इन 2021, तो आपको एंटी डिफेक्शन के बारे में भी जानना होगा कि किस तरीके से व्हाट इज़ मर्जर, क्या मर्जर अलाउड है,
क्या किस तरीके से आपको डिफेक्ट किया जा सकता है, तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम फ्लोर टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट, फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट मैंने आपको समझाया कि आपको जाके अपना मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है, आपको जाके अपना मेजॉरिटी वहाँ पे प्रूफ करना होता है, और अगर मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पाए तो यू कैन ऑब्वियसली कोलैबोरेट, ठीक है, आप जो है अलायंस फॉर्म कर सकते हैं, आप किसी और पार्टी के साथ जो है आप अलायंस फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप अपना मेजॉरिटी प्रूफ कर पाए देन यू कैन फॉर्म दी गवर्नमेंट, ठीक है। द फ्लोर टेस्ट क्या है? द फ्लोर टेस्ट प्राइमरीली टेकन टू नो वेदर द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द कॉन्फिडेंस whether the executive enjoys the confidence of the legislature। मतलब क्या एग्जीक्यूटिव, आपको पता होगा ना, आपका गवर्नर, आपके सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपका एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। तो क्या है, आपको ये देखना होगा कि क्या कॉन्फिडेंस जो है आपका लेजिस्लेचर में है कि नहीं। दिस हैपन्स बोथ इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। पार्लियामेंट में भी होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी होता है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर विच चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी आस्क्ड टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है आपको अपना मेजॉरिटी को प्रूव करना होगा, दैट इज द फ्लोर टेस्ट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जब होगा तब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। व्हेन अ सिंगल पार्टी सिक्योर्स द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स ऑफ द हाउस, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जब कोई मेजॉरिटी से जीत के आता है, जैसे इस हमारे स्टेट में आसाम में भाजपा का जो है मेजॉरिटी का सरकार है, तो मेजॉरिटी जो लीडर है उसको एज चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सेकंड इज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इन केस दैट द मेजॉरिटी इज क्वेश्चन, मतलब 50-50 चांस है कि बन भी सकता है सरकार, नहीं भी बन सकता है। तो आपको क्या करना होगा, लीडर, वो मतलब द लीडर ऑफ द पार्टी विच क्लेम्स मेजॉरिटी हैज टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रूव द मेजॉरिटी अमॉन्ग द प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर ऐसा है कि 50-50 चांसेस है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको अपना मेजॉरिटी को प्रूफ करना होगा, आपको अपना लोगों को आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और वहाँ पे आपको आपके लिए वोट करना होगा। इन केस ऑफ failing to prove majority, the incumbent chief minister has to resign if they fail to prove majority in the house। मतलब चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा इफ, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का यही रूल है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का यही रूल है, अगर आपने अपना मेजॉरिटी को प्रूफ नहीं किया, अगर आप माइनॉरिटी हो गए और किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको जो है आपको रिजाइन करना होगा, ठीक है। फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर इज कन्वेंट एंड द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द अफेयर्स। मैंने आपको बताया था स्पीकर होते हैं जो ये फ्लोर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। द गवर्नर देन इनवाइट्स द लीडर ऑफ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी टू प्रूव दिस मेजॉरिटी एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया तो वो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट सरकार बनना और इलेक्शन होने में दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सरकार बनना एक चीज़ होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाना एक चीज़ होता है। सरकार गिर सकती है, हम उसको फिर से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोर टेस्ट, जो आपके महाराष्ट्र में हुआ था, जो अभी झारखंड में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार बनना, गिरना, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, और आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाना, जनरल इलेक्शन कंडक्ट करवाना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर जैसे कि अभी जैसे इन दिस केस हेमंत सोरेन जी को जो है आपको उन्होंने आपका जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है ईडी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि फिर से जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे इन दी स्टेट, नो। आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोर टेस्ट जो है वो हुआ, ठीक है, फ्लोर टेस्ट जो है वो हुआ, फ्लोर टेस्ट में वो पास हो गए, उनको मेजॉरिटी था, तो फिर से उन्होंने गवर्नमेंट बना दी, चंपाई सोरेन जी ने जो है गवर्नमेंट बना दी, ठीक है। इफ इट इज़ अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इफ इट इज़ अ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, द हाउस इज प्रिसाइडेड बाय द स्पीकर प्रोटेम स्पीकर आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोटेम मतलब फॉर द टेम्परेरी पीरियड, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है जिनको स्पीकर बनाया जाता है वो ही आपका फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। ये था आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू कैन ट्रिपल मार्केट, ठीक है, आप जो है 3 स्टार दे सकते हैं टॉपिक को, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप, आई होप मैंने आपको फ्लोर टेस्ट जो है अच्छे से समझाया हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंडियंस विन बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ऑनर्स, ठीक है। तो लेट अस सी, तबला मेस्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है उनको 3 अवार्ड्स जो है दिया गया। फ्लॉटिस्ट राकेश चौरसिया गेट 2 एंड सिंगर शंकर महादेवन, वायलिनिस्ट गणेश राजगोपालन एंड परक्यूशनिस्ट एस विनायकरम बैग्स 1 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है अवार्ड्स जो है ग्रैमी में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन उस्ताद जाकिर हुसैन को जो है 3 अवार्ड दिए गए, फ्लोटिस्ट राकेश चौरसिया को 2 एंड शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन एंड
एस विनायक्रम को जो है एक अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो दैट मीन्स a number of awards have been given to Indian singers especially, ठीक है, and musicians. Indian music struck at chord at 2024 Grammy Award with 5 musicians from the country including tabla maestro Ustad Zakir Hussain and flautist Rakesh Chaurasia winning coveted prize in Los Angeles, ठीक है। तो ग्रैमी का जो है उनको अवार्ड दिया गया। While Mr. Hussain was India's big winner विथ 3 ग्रैमीज, ठीक है, उनको जो है 3 ग्रैमी अवार्ड जो है दिया गया। मिस्टर चौरसिया पिक्ड अप 2 अवार्ड्स, सिंगर शंकर महादेवन, वायलिनिस्ट राजगोपालन एंड पर्क्यूशनिस्ट सेल्वा गणेशन विनायक्रम, ठीक है, उनको भी जो है ये इन सब का जो है जो कोलैबोरेशन हुआ था उस ग्रुप को शक्ति ग्रुप का नाम दिया गया है और शक्ति ग्रुप को एक ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। शक्ति वन 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर द मोमेंट, ठीक है। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के रूप में जो है शक्ति को जो है अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शक्ति वॉन दी 2024 ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट, ठीक है। द एल्बम फीचर्स 4 इंडियन एज वेल एज 1 फाउंडिंग मेंबर लेजेंडरी गिटारिस्ट जॉन मैक्लोगिन, ठीक है, मैक्लोगिन जो है लॉगलिन, ठीक है, मैक्लॉवलिन, ठीक है। तो इनको ये जो है शक्ति में 4 इंडियन मेंबर्स है और एक आपके ब्रिटिश गिटारिस्ट है, वो जो है वो कंप्राइज करते हैं ऑफ द बैंड, ठीक है। दिस मोमेंट विच रिलीज टू क्रिटिकल एक्लेम इन जून 2023 इज द फर्स्ट ग्रुप स्टूडियो एल्बम in more than 45 years. Beside his awards for Shakti, Mr. Hussain who won other 2 awards, उनको जो है 2 और अवार्ड दिया गया है, द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पश्तो एंड बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम फॉर एज वी स्पीक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। शक्ति जो है, शक्ति जो एल्बम है वो उसको कौन सा म्यूजिक कौन सा जो है कौन सा एल्बम के लिए जो है अवार्ड दिया गया फॉर द एल्बम दिस मोमेंट, ठीक है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है उनको दिया गया है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर म्यूजिशियंस, ठीक है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी को है जो है 3 जो है अवार्ड ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। All right. Next is Quad summit more likely after the US polls in November and what, ठीक है। तो क्वाड जो है आपको पता होगा 4 मेंबर्स का मिलके एक नेशन, एक मल्टीलेटरल फोरम है, 4 नेशन है, उसमें कौन कौन सा है, इंडिया है, उसमें यूएस है, उसमें जापान है एंड उसमें ऑस्ट्रेलिया है। तो चारों नेशन जो है इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड दे वांट पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द रीजन एंड ऐसा भी बोला जाता है बाय द चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स कि ये जो फॉर्मेशन है क्वाड का इट इज़ एंटी चाइना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इसका जो मीटिंग होने वाला था तो वो मीटिंग अब जो है थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट पोस्टपोन कर दिया गया है आफ्टर दी जनरल इलेक्शंस इन दी यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लीडर्स ऑफ क्वाड नेशंस मे नॉट बी एबल टू मीट फॉर अ समिट इन इंडिया बिफोर यूएस इलेक्शंस जो कि आपका नवंबर में होने वाला है। यूएस एम्बेसडर एरिक गैरसेटी सेड स्ट्रेसिंग दैट क्वाड एजेंडा वुड बी मोर प्रोडक्टिव बाय 2024 एंड, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूएस फॉर्म दी क्वाड, ठीक है। तो इनका एक एक्सरसाइज होता है मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मलाबार एक्सरसाइज, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड कंट्रीज करती है, ठीक है, क्वाड कंट्रीज जो है वो मलाबार एक्सरसाइज करती है, ठीक है। मिस्टर गारसेटी सेड दैट देयर वुड बी सम क्वाड्रिलेटरल डिस्कशन ऑन टेक्नोलॉजी लेटर ऑन दिस मंथ ऑन साइडलाइंस ऑफ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसेट बोलते हैं, ठीक है। आईसेट जो है वो आपका यूएस और इंडिया का जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कोलैबोरेशन है, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीन्स ऑफ कोलैबोरेशन है क्योंकि हम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम जो है इतने हाई लेवल मीटिंग पे जो है हाई लेवल जो है हमारा एक कोलैबोरेशन हो रहा है स्पेशली इन दी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें जो है आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो दोनों वाशिंगटन और न्यू दिल्ली एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है दोनों कंट्रीज़ का, ठीक है, जो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ से इंडिया से अजीत डोवल जी जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और वहाँ से जो है आई थिंक जेक सुलिवन जी जो है जी जो है वो वहाँ से जो है रिप्रेजेंट करती है और दोनों जो हाई लेवल मीटिंग करते हैं, ठीक है, हाई लेवल मीटिंग करते हैं एंड यहाँ पे क्या है जो रेड टेपिज्म होता है, रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड
टेपिज्म, मतलब आपको पता होगा फाइल्स मूव करने के लिए सरकारी दफ्तरों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो ये रेड टेपिज्म को कट करने के लिए दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है दोनों कंट्रीज़ के, वो दोनों एक साथ कोलैबोरेट करते हैं और दोनों का सर्वेलेंस रहता है इन दी वर्क डन, ठीक है। तो इसीलिए आईसेट जो है ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, वी कैन से इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ 4 डेमोक्रेसीज, कौन कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, ठीक है। ऑल 4 नेशन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक नेशन, एक तो हम ये चारों जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, ऑल्सो सपोर्ट कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मेरीटाइम एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, मेरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन पे जो है, यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बढ़ गया इन दी इंडियन ओशन रीजन एज वेल एज इन दी साउथ चाइना सी एंड इन दी पैसिफिक, तो इसी के वजह से जो है यहाँ पे पीसफुल मेरीटाइम जो है मूवमेंट होना चाहिए, उसी के ऊपर इनका जो है डिस्कशन मेजरली रहता है। इट एम्स टू इंश्योर अ सपोर्ट फ्री एंड ओपन प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, ये हमने अभी डिस्कस किया। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट mooted बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, ठीक है। शिंजो अबे जी का जो है अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो है ईयर जो उनका डेथ हो गया था, तो वो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका जो है ये आइडिया था। हाउएवर द आइडिया कुडंट मूव अहेड विथ ऑस्ट्रेलिया पुलिंग आउट ऑफ इट अपेरेंटली ड्यू टू चाइनीज प्रेशर, ठीक है। तो चाइनीज प्रेशर की वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार जो है नकारा है टू बी द मेंबर ऑफ क्वाड, बट लेटर ऑन उन्होंने जो है 2017 में चारों कंट्रीज जो मिल गए थे, कौन कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान केम टुगेदर एंड फॉर्म दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड जो है इट्स दी स्मॉलर वर्जन फॉर क्वाड्रिलेटरल, तो जो है आप अगर मैप में देखेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल सा फॉर्म होता है, ठीक है, नॉट ट्राइंगल बट दी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंडिया, ठीक है, यूएस देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा, फिर नीचे आपको जस्ट अ मिनट, ठीक है, इंडिया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका जापान और आपका यूएसए, ठीक है। तो जापान, यूएसए, इंडिया एंड आपका ऑस्ट्रेलिया एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में जो है, क्वाड्रिलेटरल नेशन के रूप में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आईसेट के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसेट। आईसेट क्या है? आईसेट वॉज अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड यूएस इन May 2020, ठीक है, 2022 में जो है आईसेट का अनाउंसमेंट किया गया था एंड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन January 2023 एंड इज बीइंग रन बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बोथ दी कंट्रीज। दोनों कंट्रीज का जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जो है इसको दे आर वर्किंग, ठीक है, ये जो है रन करते हैं बाय दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अंडर आईसेट बोथ कंट्रीज हैव आइडेंटिफाइड 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे क्या है वो विच वुड इंक्लूड को डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन दैट वुड ग्रेजुअली बी एक्सपेंडेड टू दी क्वाड, ठीक है। तो क्या होगा कि को डेवलपमेंट होगा, कोलैबोरेशन होगा, जो भी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, तो उस पे जो है हम धीरे धीरे करके वी वुड कोलैबोरेट विथ यूएस एंड इंडिया, यूएस वुड कोलैबोरेट विथ इंडिया, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे इसको एक्सपेंशन जो है आईसेट का क्वाड और नाटो में किया जाएगा, बाद में फिर यूरोप में और उसके बाद पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंडर आईसेट इंडिया इज रेडी टू शेयर इट्स कोर टेक्नोलॉजी विथ यूएस एंड एक्सपेक्ट वाशिंगटन टू डू दी सेम, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और हमने इनके साथ ओपन रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है, ओपन रैन जो है हम लोगों ने इनके साथ जो है साइन किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन रैन हम इंडिया एंड यूएस के साथ जो है इन दी आईसेट टेक्नोलॉजीज में हमने इनके साथ शेयर किया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है कोलैबोरेट करें, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स जहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन दी सेमीकंडक्टर फीचर्स, ठीक है। और वैसे भी बहुत सारे एमएनसीज का जो है अभी एक फंडा है दैट इज चाइना +1 स्ट्रेटेजी, ठीक है, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, मतलब दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन चाइना फॉर दी चिप्स मतलब वो खाने वाला चिप्स नहीं बट दी सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो चिप होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे आर आइंग ऑन सम कंट्री, ठीक है, जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी के अंदर, मतलब दे डोंट वांट टू बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन चाइना, सो दे आर सर्चिंग फॉर अ कंट्री जो अच्छा रहेगा एंड इंडिया वांट्स टू बी वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे इस तरीके का सेमीकंडक्टर का जो है सेमीकंडक्टर का जो है अच्छा एक इन्वायरमेंट मिले फॉर दी
डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईसेट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात किया है, बहुत बार जो है ये न्यूज़ में आते रहा है और अब आते भी रहेगा, ठीक है। तो म्यांमार के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। वहाँ पे क्या हुआ, तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के बाद वही सिमिलर स्टोरी कि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है। अब वहाँ पे क्या है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे फैक्शंस है, ठीक है, बहुत सारे फैक्शंस है, बहुत सारे ग्रुपिंग्स है, ठीक है। एक आपका हो गया जो आपका डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेड बाय आंग सान सू यी, ठीक है, आंग सान सू यी, ठीक है। फिर एक आपका है अराकन आर्मी, फिर आपका है एक चिन कुकी, ठीक है। तो बहुत सारे जो है फैक्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चिन कुकीज़ भी है वहाँ पे, पीपल डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है, पीपल डिफेंस फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में बहुत सारे एथनिसिटी है, सिमिलरली आपके म्यांमार में भी बहुत सारे एथनिसिटी के ग्रुप के लोग हैं, उनका जो है एस्पिरेशंस अलग है, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपको इट्स अ केओटिक सिचुएशन, ठीक है, ओवर हियर बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है एंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है, ठीक है। और क्योंकि म्यांमार के साथ वी हैव बॉर्डर्स विद 4 स्टेट्स, हमारा 4 स्टेट्स के साथ म्यांमार जो है डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बने रहे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे नेबरिंग स्टेट दैट इज़ इन म्यांमार, वहाँ पे क्या हो, स्टेबिलिटी बने रहे। और वो स्टेबिलिटी जो है ये हैम्पर हो रहा है और होते रहेगा। और उसकी वजह से क्या है, आपको पता होगा कि चिन कुकीज़ जो है वो जो हमारे साथ हमारे जो कुकीज़ है इन मणिपुर एंड इन योर मेघालय, वहाँ से जो है कुकीज़ एंड ऑल्सो सम पॉपुलेशन ऑफ मिजोरम, हमारा क्या है उनके साथ रिलीजियस कंटिन्यूटी है, ठीक है, एथनिक कंटिन्यूटी है, ठीक है, एथनिक कंटिन्यूटी है, मतलब सिमिलर एथनिक ग्रुप के पीपल आपको मेघालय में भी देखने को मिलेगा, मिजोरम में भी देखने को मिलेगा, मणिपुर में भी देखने को मिलेगा, सिमिलर पॉपुलेशन जो है आपको इन म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे क्या होता था, पहले फ्री बॉर्डर मूवमेंट होता था, बट नाउ वी आर मेकिंग अ फेंस अराउंड द बॉर्डर्स। तो फेंसिंग के बाद जो है यहाँ पे देखना होगा कि व्हाट इज़ दी टेक ऑफ पीपल, बट हमें जो है ज़रूरत है अब फेंसिंग करने की इन द एरियाज़, बिकॉज बहुत सारा जो है बहुत सारे जो पीपल है, बहुत सारा आतंकवाद आता है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल ट्रैफिकिंग, ठीक है, बहुत सारे जो आर्म्स एम्यूनिशंस है वो सब जो आता है इसी बॉर्डर के थ्रू आता है। एंड स्पेशली चाइना जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इन दी रीजन, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो है फोकस रहता है इन दी म्यांमार रीजन, ठीक है। बट हमने जो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो है ट्राई नहीं किया है, एंड वी आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विद दी म्यांमार, और वहाँ पे हम भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए। इसीलिए हमने क्या किया था, कलादन जो है मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम, मल्टी मॉडल क्या है, हम रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज सबका यूज़ करेंगे इन दी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत जो है हमने सितवे पोर्ट को भी बिल्ड किया, ठीक है। बट यही बात है कि काफ़ी धीरे स्लो चलता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। रेड टेपिज्म इज़ अ वेरी वेरी बिग थ्रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है रेड टेपिज्म। जब रेड टेपिज्म हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी जो है धीरे धीरे काम करती है, उसके वजह से जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है उसको हम डीले देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीले होता है प्रोग्राम में, ठीक है। तो रेड टेपिज्म की वजह से देख सकते हैं ये काफ़ी समय लग रहा है इस पूरे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को जो है डेवलप करने में, और ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, नॉट ओनली फॉर द कंट्री इंडिया के लिए बट ऑल्सो फॉर द काउंटर पार्ट्स दैट इज़ म्यांमार, क्योंकि दे आर वांटिंग कि जल्दी से जल्दी काम हो एंड देन वी कैन मूव आवर गुड्स फास्टर, राइट। बट यहाँ पे जो है काफ़ी धीरे धीरे काम कर रहा है, और उसी का फ़ायदा जो है हमारा चाइना उठाता है, ठीक है। चाइना हम लोगों ने फ्रेमवर्क 2008 में से वो किया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है म्यांमार में, इसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा डिलेज देखने को मिला है। बट चाइना ने जो है अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है इन दिस रीजन, ठीक है। और इनका जो है अच्छा रिलेशंस भी है अराकन आर्मी के साथ, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी के साथ भी, तांग नेशनल लिबरेशन पार्टीज़ के साथ भी जो है इनका काफ़ी अच्छा जो है हमें देखने को मिला है कि उनका इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन, चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन इज़ वेरी हाई। और साथ ही जो है यहाँ पे
काफ़ी जो है इनका देखने को मिला है कि उनका रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट in the region is also very high. ठीक है, there are reports which suggest that the Arakan army receives considerable funding and military equipment from China. If such reports are true, there will be concerns in Delhi that Beijing is using armed groups to slow down India's connectivity projects in Myanmar. This is very true. ठीक है, अगर इस तरीके का बात सच है कि चाइना जो है फंड्स जो है वो भेजता है इन दी रीजन और अराकन आर्मी को जो है आप फंड्स अगर भिजवाता है, देन दैट इज़ कंसर्निंग, बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, मैं ये पिक्चर लेकर आई हूँ, आप देख सकते हैं, ये हमारा कोलकाता है, कोलकाता से सितवे यहाँ पे पोर्ट है, फिर यहाँ से चिन स्टेट, पलेतवा, जोरिनपुई, फिर लांगतलाई, फिर मिजोरम से जो है हम इधर पे नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम द चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वहाँ से हम थोड़ा सा डेविएट होकर दूसरा जो है मॉडल रूप जो एरियाज जो है वहाँ से हम एक्सप्लोर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, ये हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक पोर्ट है, उसका नाम है आपका कॉक्स बाजार। ठीक है, कॉक्स बाजार पोर्ट, वो भी जो है आपका चाइनीज़ जो है वहाँ पे डॉकिंग हमें देखने को मिला है। ठीक है, चाइनीज़ डॉकिंग हमें देखने को मिला है। इट इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। ठीक है, क्योंकि इतना क्लोज आ जाना चाइना का, एंड इट इज़ अ थ्रेट। ठीक है, इट इज़ अ थ्रेट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये कलादन मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे होगा, पहले कोलकाता से सितवे पोर्ट जाएंगे। ठीक है, हम मतलब यहाँ से ये इस पोर्ट पे आएंगे, सितवे पोर्ट पे आएंगे, फिर शिपिंग होगा, फिर क्या होगा, सितवे से पलेतवा। ठीक है, एक रिवर है यहाँ पे कलादन रिवर जो है, कलादन रिवर से क्या होगा, यहाँ पे रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जो वाटरवेज है उसके थ्रू जाएंगे, फिर पलेतवा से जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका मिजोरम के पास है, वो रोड से होगा, फिर NH41 जो आपका 54 सॉरी नॉट 41 NH54 जो लंगतलाई से लेकर इंडिया तक जो है आएगा वो रोडवे से होगा। तो आप देख सकते हैं पहले हम पोर्ट्स के थ्रू जाएंगे, फिर वाटरवे के थ्रू, फिर हम जो है रोडवे के थ्रू जो आएंगे, इसीलिए हम इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट मतलब हम बहुत सारे मोड्स का यूज करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपको समझ आएगा। ये रहा रखीने स्टेट। ठीक है, रखीने स्टेट जो है यहाँ पे आपको जो रोहिंग्यास है उसका इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोहिंग्यास जो है उनका इश्यूज यहाँ रखीने स्टेट से ही शुरुआत हुआ था। आई होप आपको कलादन जो है आपको याद रखना, कलादन इज अ रिवर। ठीक है, रिवर के थ्रू जो है हम सामान लेकर आएंगे, इसीलिए इसको कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के रूप से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एंड कौन कौन से स्टेट्स के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल राइट, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.